Hello बच्चों, let's read this question. The question says, if a and b are the non-zero distinct roots of x square plus ax plus b is equals to 0, then the least value of x square plus ax plus b is। तो यहाँ पे क्वेश्चन में इन्होंने हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है एक, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, और हमसे ए और बी के दो डिस्टिंक्ट नॉन ज़ीरो रूट्स हैं। हमसे इसकी लीस्ट वैल्यू पूछी है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी की लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती है। तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट हमारा लग रहा है, वो सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक्स होता है कि लेट अस से कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू होती है सी अपॉन ए। तो पहला की कंसेप्ट ये लग रहा है। दूसरा की कंसेप्ट हो रहा है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जिसमें हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम एफ एक्स मान लेंगे। इसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव उसे जीरो के इक्वल रखेंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएंगे, टू गेट क्रिटिकल पॉइंट्स। फिर उन क्रिटिकल पॉइंट्स पे हम मैक्सिमम मिनिमा चेक करेंगे। अगर सपोज हमारा पॉइंट ऐसा है और हमारा ग्राफ जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव हमारा चले जाएगा, तो अगर कर्व जैसे एक्स इजिकल्स टू ए पे हमारा जो कर्व है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव हमारा हो गया, ये पॉइंट कैसा हो जाएगा, मिनिमा पॉइंट। और अगर एक्स इजिकल्स टू बी पे पॉजिटिव टू नेगेटिव हो गया, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले पहले ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी हमें। जाहिर सी बात है कि तो उसके बगैर होगा नहीं सॉल्यूशन। तो अगर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, तो इसमें अगर हम सम ऑफ रूट्स देखें, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा तो इसमें लेंगे क्या, क्योंकि इसमें ए और बी रूट्स दे ही रखे हैं हमें। हमें गिवन है, गिवन रूट्स आर ए एंड बी। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, जो कि होता है माइनस बी अपॉन ए। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी के हिसाब से माइनस बी की वैल्यू जाएगी माइनस टाइम्स ऑफ ए। तो अगर हम इसे उठा के इधर, ए को उठा के उधर ले आए, तो बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस टू ए। ठीक है, ये हमारा क्या है, सम ऑफ रूट्स। और अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करूं, ए इंटू बी, तो वो किसके बराबर होता है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन है, तो यानी बी अपॉन वन। तो बी अपॉन वन, तो बी से बी कटे जाएगा, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, वन। ये क्या था मेरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब इस ए की वैल्यू वन को उठा के अगर मैं इसमें पुट करता हूँ, तो मेरी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस टू। यानी हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स माइनस टू इज इक्वस टू जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इज इक्वस टू जीरो हमारी थी। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एफ एक्स मानेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स माइनस टू। ठीक है, अब हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं एफ डैश एक्स, जो कि हमारा आएगा टू एक्स प्लस वन। फिर हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वेट करेंगे, यानी टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स की वैल्यू आएगी माइनस वन बाई टू। फिर उसे हम ऐसे ही रैंडम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, माइनस वन बाई टू। अब माइनस वन बाई टू से छोटी कोई वैल्यू, यानी 0.5 से छोटी क्या होगी, माइनस वन। तो माइनस वन हम इसमें रख के देखेंगे, तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन इंटू टू माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन होता है हमारा माइनस वन। यानी इधर की तरफ आ रही है हमारी नेगेटिव, माइनस वन बाई टू से बहुत छोटी रख रहे हैं जी। माइनस पॉइंट फाइव से बड़ी कोई वैल्यू रखेंगे अगर, तो माइनस पॉइंट फाइव से बड़ी जो वैल्यू होगी वो जीरो ही होगी। तो जीरो रखने पे टू जीरो से जीरो प्लस वन, तो जो एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन जीरो। और यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, वन बाई माइनस वन बाई टू से बड़ा रखने पे एफ डैश एक्स की वैल्यू कैसी आ रही है, ग्रेटर देन जीरो। कोई भी सपोज कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो यानी जो हमारी हमारा जो वेवी कर्व से अगर हम देखें, तो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है। तो
हम आगे लिख देंगे इसमें। सो ग्राफ goes negative to positive and hence x is equals to minus 1 by 2 is our minima point। तो हमें अपना मिनिमा पॉइंट मिल चुका है। अब ये पूछ रहा है लीस्ट वैल्यू क्या होगी, तो मिनिमा पॉइंट अगर रख देंगे हम, एफ एक्स हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1x-2। तो हमें अगर लीस्ट वैल्यू चाहिए इसकी, तो लीस्ट वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, लीस्ट वैल्यू हो जाएगी हमारी एफ ऑफ -1/2। हो जाएगा -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 × -1/2 और -2, तो ये हो जाएगा 1/4 -1/2 -2। अगर हम एलसीएम लें अगर इसका, तो ये हो जाएगा हमारा 4, 1 2 द -2, 1 4 द 4 4 2 द 8। तो ये हो जाएगा हमारा 8 to 10 -9/4। और ये हमारा आंसर हो जाएगा जो कि है ऑप्शन सी। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।